ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरपोलेशन की तरफ। इंटरपोलेशन हमें ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, सबसे पहले तो एक तो वो सिंपल यूनिक टू मेच्योरिटी जो ऊपर आपने फार्मूला किया वो सारा आपको पता है। ठीक है, इंटरपोलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली इंटरपोलेशन करनी क्यों पड़ती है, पहले हम ये चीज़ सीख लें। इंटरपोलेशन हमें तब ज़रूरत होती है जब हमारे पास हमें रिक्वायर्ड आई जो है वो फाइंड मतलब नहीं पता हो। ठीक है, जैसे रिसेंट क्वेश्चन में था हमारे साथ कि हमें आई के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, हमने आई फाइंड करना था, यही जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने आई फाइंड करना था ईयर टू मैच्योरिटी। हमें नहीं पता यार अब आई क्या है। ठीक है, आई हमने फाइंड करना है, उसने गिवन नहीं। हमें ये पता है कि जी फ्यूचर वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू 1200 है। ओके जी, हमने आई फाइंड करना है। ऐसे केस के अंदर अब हमारे पास एक तो मेथड है हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई मेथड में क्या है जी, बारी बारी बदलते जाओ। अब देखो, ये जो ऊपर क्वेश्चन था हमारे पास, जो हमने पहले क्वेश्चन किया, दूसरी वीडियो जो इससे पहले मैंने शेयर की, उसके अंदर आपके पास ये सारा गिवन है। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास था आई 3%। ठीक है, एग्जैक्ट हम फिर पहले 4, 3, 5 ऐसे हम फिगर्स लगाते गए, 3% पे इक्वल आ गया, हमने कहा ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, आंसर 1.797 है, मैं 2 लगाऊंगा आंसर में फ़र्क आ जाएगा। अब मैं क्या एक एक पॉइंट को बदलूँ? ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अब यहाँ पर मेरे पास हिट एंड ट्राई मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हिट एंड ट्राई मेथड की जगह पे हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या है कि हम सॉरी हम एस्टिमेट्स करते हैं एन अननोन नंबर दैट लाइज समवेयर बिटवीन टू नाउन नंबर्स। हम क्या करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं और उनके दरमियान में जो एक वैल्यू होती है जो हमें नहीं पता होती, हम उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो अब इसके अंदर, ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन 5 है, मैं इसके अंदर आई ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम जो स्मॉल आई है मैं उसे लिखता हूँ 7% के ऊपर। ठीक है जी, अब 7% के ऊपर देखता हूँ मेरी एक वैल्यू आती। देन मैं क्या करता हूँ, इसी आई को दोबारा मैं 1% के ऊपर फाइंड कर देता हूँ। ठीक है जी, दो कर लिया। अब मैंने देखा कि जी जो 7% का आंसर है वो भी इससे मुख्तलिफ है और 1% का आंसर भी मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। लेट्स अज्यूम मैं ये कहता हूँ कि जी 1% के ऊपर जो आंसर आया है डेट इज़ 1200। ठीक है जी, और जो 7% के ऊपर आंसर आया है, वो मैं 7 को इसे 9 कर देता हूँ। 9% के ऊपर जो आंसर आया है डेट इज़ 800। या अज्यूम, मैं खुद से अज्यूम कर दिया जी। जो 1% के ऊपर आंसर है वो है 1300। ठीक है जी, और 9% के ऊपर जो आंसर है वो है 800। मैं खुद से एक अजम्पशन ले रही है। अब बात ये है कि जी ना तो मुझे तो चाहिए 1200 इन दोनों के भी नहीं आया, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कहीं वैल्यू है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दो आई फाइंड कर लेते हैं। एक की वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरे की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। एक हमारे पास 1300 है, दूसरा 800 है। ठीक है, एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू, हम दो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और उन दो के दरमियान में फिर हम ये कहते हैं कि भाई अब 800 और 1300 यानी कि 9 और जो 1% है, इन दोनों के दरमियान में कहीं हमारा रिक्वायर्ड आई है, यानी कि x है, इन दोनों के दरमियान में कहीं पर आई है। ठीक हो गया, 9% और 1% इन दोनों के दरमियान में ही कहीं आई है। तो वो हम फिर कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं इंटरपोलेशन के जरिए। ठीक है, इंटरपोलेशन मतलब एस्टिमेट करती है अननोन नंबर को डेट लाइज समवेयर बिटवीन द टू नोन नंबर्स 1 और 9, इन दोनों के दरमियान में एक अननोन नंबर है आई, जिसे हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया जी? ओके जी, कंसिडर हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर अ 1000 पार वैल्यू बॉन्ड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, a current market price 761, 12 years until maturity and an 8% coupon rate with interest rate paid annually. When required return of return is lesser than the coupon rate, हमें जनरल सा रूल पता है कि जब उससे कम हो then the bond is sold on the discount, इसका मतलब सस्ता बिकता है। ठीक है, इन द अबव केस दी मार्केट प्राइस इज 761, सस्ता बिक रहा है। इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड जिसको सोल्ड ऑन डिस्काउंट एज सी रेट इज लेस देन के डी।
ठीक है। तो जो कूपन रेट है वो के डी से कम होगा, ठीक है जी। कूपन रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 8% है, ठीक है। तो इसका मतलब के डी इससे ऊपर होगा। सपोज दैट वी स्टार्ट अप विद 10% डिस्काउंट रेट एंड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये फार्मूला का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अन्यूटी, और दूसरा 10% हमारे पास इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमने फार्मूले पे फाइंड किया, आंसर आया 864, ठीक है जी। हमारी वैल्यू है 761, ओके जी। देन हमने इसे क्या किया, 10% पे 760 आ गया 864, ओके जी। अब हमें क्या चाहिए, हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। हमने कहा यार ये फ़र्क है, हमने दूसरी वैल्यू की 15% के ऊपर, सेकंड वैल्यू फाइंड की 15% के ऊपर, 15% पे फाइंड किया तो ये 620 आ गया। हमारे पास अब दो आंसर्स आ गए, एक ये है 620.68, ठीक है जी, और दूसरा ये है 864.12। एक अब इन दोनों के दरमियान में 761 है, ठीक है। 761 864 से छोटा है, ठीक है जी, और जो दूसरी वैल्यू है 620 इससे बिग है, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू है, दोनों के दरमियान में आ गया। जब ऐसा आ जाए अब हम इंटरप्रिटेशन का फार्मूला लगाएंगे, ये इंटरप्रिटेशन का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली द डिस्काउंट रेट वी इंटरप्रेटेड बिटवीन 10 and 15% एज फॉलोस। इंटरप्रेटेड डिस्काउंट रेट 0.10, ठीक है, जो बड़े वाला हमारे पास आ गया। इसका फार्मूला भी मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट वो सीधी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर मैं आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ। इंटरपोलेशन, ठीक है जी, इंटरपोलेशन हमारी होती है आई एल रोल वैल्यू का, जिसकी वैल्यू कम आई है उसका एल, उसकी मतलब इंटरेस्ट रेट आपने लिखना है यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे आई हाई, जो हाई वाली वैल्यू है उसका इंटरेस्ट रेट, माइनस लो वाली वैल्यू का इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मतलब और दोबारा ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर आप लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रोल, रोल वाली की प्रेजेंट वैल्यू जो आपका आंसर आया है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कूपन की जो आपके पास है, ठीक हो गया। और फिर इस सारे को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू रोल, जो रोल की प्रेजेंट वैल्यू है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू हाई, ठीक हो गया जी। ये सारा डिवाइड करेंगे और इस सारे को डिवाइड, ये जो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहले इस सारे पोर्शन को डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद इससे प्लस करेंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला इधर यूज़ किया, ठीक है जी। 0.10 प्लस, ठीक है, दूसरे हाई वाले का हमारे पास रोल का क्या था 0.10, वो लिख दिया आई है, ठीक है। मैं बल्कि उसको इधर ऊपर कर देता हूँ, आपके सामने फार्मूला रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है जी। आपको पता लगता जाएगा कैसे कैसे फार्मूले में हमने पुटिंग की है, ये जी। अब इन दोनों को देखते जाए। सबसे पहले क्या पुट करना है, आई एल, तो आई आई की जगह पे क्या आ गया 0.10 प्लस, फिर आई एच हमारे पास हाई कितना था जी 0.15, ठीक है। ये इधर अब देखें, अब आपको क्लियर हो जाए, हाई कितना था 0.15, वो लिख दिया आई एच की जगह पे, माइनस आई एल रोल लिखना है, रोल हमारे पास कितना है 0.10, वो पुट कर दिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू रोल की कितनी आई थी हमारे पास 864, माइनस कूपन की, यानी कि जो हमारे पास जो हमें चाहिए, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है वो 761, फिर डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रोल अगेन, यानी कि रोल की लिखी हमने वही 864, माइनस उसमें से कर दी हाई वाले की 620, ठीक है। ये आ गया, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 12.12%। कि इस क्वेश्चन के अंदर 12.12% हम लेंगे तो फिर एग्जैक्ट 761 आ जाएगा। हमने पहले दो लिए थे, एक 10% और एक 50% लिया था, तो उसने हमें इंटरप्रिटेशन ने बता दिया कि नहीं आपका एग्जैक्ट आंसर 12.12% है। तो क्लियर हो गया, इंटरप्रिटेशन आपको एग्जैक्ट उस जगह पे लेके जाने में मदद देती है। थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है इसके लिए, ठीक है, पॉइंट्स में, वो क्योंकि हम पॉइंट्स फुल नहीं लेते उसकी वजह से, बट ये बहुत ज़्यादा करीब आपको लेके जाती है, ठीक है, ये आपको बहुत नियर ले जाती है इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। ओके, अब ये जो एक क्वेश्चन था उसको भी हम करते हैं, ठीक है, इसकी भी हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ताकि आपको
पता लग जाए। ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी क्वेश्चन की, ठीक है। NOP बॉन्ड हैज़ अ 8% कूपन रेट, सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कूपन रेट 8% 1000। अब ये 8% जब हो ऐसे कूपन, तो आपने किसका लेना होता है, ये जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है उसकी 8% आपने निकालना है। तो 1000 का 8% 80, सेमी एनुअल है तो 2 पे डिवाइड किया, डेट इज 40 आ गया। क्लियर हो गया जी। फ्यूचर वैल्यू 1000 गिवन वो लिख दी, एंड उसने आपको कहा मैच्योर्स इन 5 ईयर, सेमी एनुअल है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 ईयर्स हो गया, ठीक है जी। यानी करंट प्राइस 1200, तो करंट प्राइस यानी कि प्राइस कितनी आ गई 1200, ठीक है जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि आपने ये आई फाइंड करना है, ठीक हो गया। ओके जी, आई को फाइंड करते हैं। हम चलते हैं पहले अपना वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। हमने फार्मूला पुट किया बॉन्ड वैल्यू का, ये वाला इसके अंदर वैल्यूज लगाई हमने, एक्सेल के अंदर ये फार्मूला पुट किया हुआ है, ठीक है जी। बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू सी कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर प्लस मार्केट वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास कूपन कितना है 40 और n कितना है 10, ठीक हो गया जी। कूपन कितना है 40 और n कितना है हमारे पास 10, मैच्योरिटी वैल्यू 1000, आर हमें नहीं पता जी, आर हमें नहीं पता। अब आर नहीं पता तो आर के लिए फिर क्या करें जी, आर के लिए एक्चुअली हमने कहा कि हम अपनी तरफ से कोई भी दो वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है जी। उसने हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू 1200, प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है जी 1200, सॉरी ये गलत हो गई जी, ये 1200, ठीक हो गया जी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1200। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब 1200 से हमने कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो एक 1200 से ज़्यादा हो, एक 1200 से कम हो, मुख्तलिफ आर के ऊपर। लेट अज्यूम मैं आर सबसे पहले ले लेता हूँ 15%, ठीक है जी। 15% का मतलब कितना आ जाएगा 0.15, 15% का मतलब कितना आ जाएगा 0.15। तो जी मैंने आर ले लिया 0.15, ठीक है जी। वो आंसर कितना आ गया, बॉन्ड वैल्यू आ गई 447.93, ठीक है जी। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एट 15, ठीक है जी, 447.935, क्लियर हो गया जी। मैंने ये वैल्यू ले ली 447.94, ठीक हो गया जी। मैंने इस तरीके से ये वैल्यू ले ली, ठीक है जी। मैंने वो वैल्यू ले ली। अब मैं दोबारा आगे चलता हूँ, ओके जी। अब मैं दोबारा इसको बदलता हूँ। लेट जी अब पहले मैंने 14 लिया था, मैं 14 की बजाय इसे क्या करता हूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ। मैंने एक ऊपर ले लिया, एक अब नीचे ले देता हूँ। 5 मतलब 0.5% का मतलब है 0.05, ठीक है जी। वो अभी भी नीचे है, ये 92 मैंने इससे ऊपर की अब वैल्यू लेनी, क्योंकि इससे नीचे वाली मैं ले चुका हूँ, ठीक है जी। 5 को मैं और जगह नीचे ले जाता हूँ, मैं 0.02 पे ले गया, अभी भी वैल्यू 1179, इससे फ़र्क है जी। मैं इसको 0.01 पे ले गया, ठीक है जी। 1% पे तो ये आगे 1284, ठीक है जी। तो एट 1%, ये था एट 15%, ठीक है, वो था 1%। अब देखो मैंने एक वैल्यू बहुत बड़ी ली है और एक वैल्यू बहुत छोटी, उनके दरमियान देखो 14 का फ़र्क है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटरपोलेशन में आपको कोई टेंशन नहीं पड़ती, वो खुद ही आंसर निकालेगा, ठीक है जी। 139, ओके जी। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। मैंने दोनों ले ली, एक मेरे पास 1200 से ऊपर की वैल्यू है और एक मेरे पास 1200 से नीचे की वैल्यू है, ओके जी। मैं इसको चलो इस तरीके से करता हूँ, ये आपके अब सामने अभी आ जाएगी, ये लो, ठीक है जी। और इधर दरमियान में क्या है, एट आई जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। दरमियान में क्या है, आई जो हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। कि आई जो हमें फाइंड करना है, ये उसके ऊपर यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क है कि हमने आई अभी फाइंड करना है, और उसके ऊपर जो वैल्यू है आई के ऊपर वो कितनी है 1200, वो वैल्यू कितनी है आई के ऊपर 1200, ठीक है जी। आई के ऊपर
जो वैल्यू है वो कितनी है 1200, और मुझे ये 1200 की वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गया जी? ये तीन वैल्यूज़ हैं। 15% पे मेरा ये आ गया, 1% के ऊपर ये आ गया, आई जो है मैंने फाइंड करना है, इसके ऊपर वैल्यू है 1200। अब मैं चलता हूँ इंटरपोलेशन के अंदर, इंटरपोलेशन के फार्मूले में पुट करता हूँ वैल्यू अगेन। ठीक है जी, इंटरपोलेशन के फार्मूले में सॉरी इंटरपोलेशन के फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, पहले मैं वो तीनों वैल्यूज वहाँ से एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पे ला के लिख लेता हूँ, और देन मैं आपको आखिर में ये भी बताता हूँ कि ये फार्मूला बनता कैसे। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आप खुद से इस फार्मूले को बना भी सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे पास पेज में नीचे वैल्यूज की जगह बच जाए। ठीक है जी, इंटरपोलेशन वाला फार्मूला है, लगाने लगा हूँ आई, यानी कि इंटरपोलेशन जो हमने फाइंड करनी है वो। देन फार्मूले में सबसे पहले क्या है, आई एल। जो रोल वाला आई है वो कितना है जी, रोल वाला हमारा कितना है, कम वाला एट 1% है ना रोल, यानी कि 0.01 है। रो हमारा कितना है 0.01, उसकी जगह पे वो पुट कर दिया। देन प्लस हाई वाला कितना है जी, फिर उसके अंदर ब्रैकेट में हमारे पास हाई वाले की कितनी वैल्यू है, हाई वाला है एट 15%। ठीक है, 15% मतलब 0.15। देन इसमें से माइनस किसे करना है, अगेन रोल को, आई एल रोल वाला कितना है 1%, यानी कि 0.01। क्लियर हो गया। देन इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, दूसरी चीज साथ मल्टीप्लाई होगी, प्रेजेंट वैल्यू रोल की। रोल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम है हमारे। ठीक है जी, रोल 1% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 1284.1, 1284.1। ठीक हो गया जी। फिर इसमें से माइनस करनी है कोपन वाली। कोपन वाली कितनी, ये जो हमने फाइंड करनी उसके ऊपर कितनी है, हमें कितनी, वो है 1200। ठीक है, उसके ऊपर कितनी है 1200। देन फिर इसे डिवाइड करना है किसके ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रोल। रोल की कितनी है, अभी हमने निकाल के रखी, ये सामने है 1284.1, 1284.1। फिर इसमें से किसको माइनस करना है, हायर वाली को। हायर वाली ये है 447, 447.94। ठीक हो गया जी, ये हमने वैल्यू इस तरीके से पुट करनी। कैलकुलेट करते हैं बारी बारी वैल्यू। ठीक है जी, आई हमारे पास वैसे ही आ गया, 0.01 भी एज इट अभी आ गया 0.01। ठीक है जी, इसके प्लस होनी है सबसे पहली 0.15 माइनस 0.01, 0.15। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दें 0.01। ठीक है, सिंपल सा आपको पता है कि दोनों मतलब सेम ही है ना, 0.15 माइनस 0.01, तो आपके पास जस्ट एक वो 0.01 माइनस होना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.14। ठीक है जी, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के साथ, वो क्या है 1284.1 माइनस उसमें से करना है 1200, यानी कि 84 अप्रोक्सीमेटली। 0.1 को चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं इसे दूसरे पे ले जाता हूँ, डेट इज़ 84 आ गया। ठीक है जी, फिर इनको डिवाइड किस पे करना है जी, दूसरे पे 1284.1, और उसमें से माइनस करना है 447.94, वो आपके पास आता है 836.16। ठीक हो गया, तो आई किसके बराबर है जी 0.01 प्लस, पहले उन दोनों को डिवाइड करके लिख लेता हूँ। ठीक है जी, 0.14 को मल्टीप्लाई किया 84 के साथ। ठीक है, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया, 0.14 को मल्टीप्लाई किया 84 के साथ,
जो आंसर आया उसे डिवाइड कर दिया 836.16 के साथ। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आंसर आ गया 0.014064। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो आई हमारा इक्वल आ गया 0.024। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आंसर आ गया 0.024। ये एग्जैक्टली 100% ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले कहा था इंटरप्रिटेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर जाए, बट ये बहुत करीब हमें ले जाता है, ये हमारी वैल्यूज़ को, हमारे आंसर को बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो ये फार्मूला है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हो गया जी।